और ये किसी भी किस्म की एलर्जी में बेहतरीन सिरप है। इसमें पेशेंट को अगर छींकें आ रही हो, बच्चों को रनी नोज हो, नाक बह रहा हो, वाटरी आइज हो यानी आंखों से पानी निकल रहा हो, एलर्जी की वजह से उनका नाक बंद हो, और उसके अलावा जिस्म के ऊपर, जिल्द के ऊपर खारिश हो, एलर्जी की वजह से मतलब छत्ते से बने हो, उस सूरत में इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स में ये डॉक्टरों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। बेहतरीन दवा है जो कि फ़ौरन पेशेंट को उस सिनेरियो से बाहर लेकर आती है। अब ये चूंकि एक एंटी हिस्टामिन दवा है, एंटी एलर्जी दवा है, सो इसको हम इसका वे ऑफ मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरह अमल करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके लिए रिव्यू करता रहता हूं। तो आज उस सिलसिले में बच्चों के एक सिरप को हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि एक नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक सिरप है, जो कि एक वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी है। उसका सिरप है सिरप टी डे। ये क्या है, ये किन बच्चों को एडवाइस करते हैं डॉक्टर और किन को हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस दवा के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, मुज़र असरात क्या हैं, किन दवाओं के साथ इस दवा को नहीं इस्तेमाल करना, यानी इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसकी प्रिकॉशन, डोजेज, स्टोरेज, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो बनाने का मकसद आपको समझ लग सके, कहीं से स्किप मत किया करें। और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी कंपोजिशन। ये सिरप के अंदर जो रॉ मटेरियल है, जो इसका जेनेरिक है, वो है लिवोसिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, और ये 90 ml की बॉटल है और नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल इसको मार्केट कर रहे हैं। इसकी प्राइस 124 रुपीज़ है, मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा। सो ये एक सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन सिरप है और ये हर किस्म की एलर्जी और मतलब रनी नोज, वाटरी आइज के लिए बेहतरीन सिरप है। अब हम डिटेल के साथ इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी प्राइमरी इंडिकेशन। फ्रेंड्स, ये एक एंटी हिस्टामिन सिरप है, चूंकि यानी एंटी एलर्जी सिरप है, और ये किसी भी किस्म की एलर्जी में बेहतरीन सिरप है। इसमें पेशेंट को अगर छींकें आ रही हो, बच्चों को रनी नोज हो, नाक बह रहा हो, वाटरी आइज हो यानी आंखों से पानी निकल रहा हो, एलर्जी की वजह से उनका नाक बंद हो, और उसके अलावा जिस्म के ऊपर, जिल्द के ऊपर खारिश हो, एलर्जी की वजह से मतलब छत्ते से बने हो, उस सूरत में इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स में ये डॉक्टरों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। बेहतरीन दवा है जो कि फ़ौरन पेशेंट को उस सिनेरियो से बाहर लेकर आती है। अब ये चूंकि एक एंटी हिस्टामिन दवा है, एंटी एलर्जी दवा है, सो इसको हम इसका वे ऑफ मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरह अमल करती है। फ्रेंड्स, ये एक सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन दवा है और इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद जो एक हिस्टामाइन एक मादा होता है, ये उसको काम करने से रोकती है। और इस दवा के अंदर जो रॉ मटेरियल शामिल है लिवोसिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, ये हिस्टामिन को मतलब उस मादे की प्रोडक्शन को रोकती है, जो कि हर किस्म की एलर्जी की अलामात का सबब बनता है। फ्रेंड्स, हर एलोपैथी मेडिसिन के फ़ायदे के साथ कुछ मुज़र असरात भी होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो अब हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि इस सिरप को पिलाने से क्या साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके जो मोस्ट कॉमनली और रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी
ऐसे साइड इफ़ेक्ट के जो कि रिपोर्टेड हो चुके हैं, और मतलब ये नहीं है कि वो सिरप पीने से आपको फ़ौरन हो जाएंगे। इस तरह की अलामात हों तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। मतलब सबसे पहले इसमें ड्राई माउथ हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, फटीग यानी थकावट का एहसास होता है, मतलब उसके अलावा नोज़िया हो सकता है, दिल मतलब कै वगैरह जिसको हम कहते हैं, दिल ख़राब हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है। उसके अलावा हेडेक हो सकता है, यानी सर में शदीद दर्द हो सकता है। उसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकती है। उसके अलावा आपको पेन एब्डोमेन हो सकती है, यानी पेट में दर्द हो सकता है, और सम टाइम डायरिया और रैशेज वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम चलते हैं इस दवा के इंटरेक्शन की तरफ कि किन दवाओं के साथ इस दवा को आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। सो फ्रेंड्स, कोई भी एंटी डिप्रेसेंट अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं, कोई सेडेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ओपाइड्स वगैरह ले रहे हैं, तो उन दवाओं के साथ इस दवा का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि इससे गनूदगी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और जो कि इसमें आपको किसी भी एडवर्स का सामना करना पड़ सकता है। अब हम चलते हैं इसके रिस्क और वार्निंग सेक्शन में। तो रिस्क एंड वार्निंग, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर जितनी भी हैं वो अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को सिट्रिजिन या लिवोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड इस साल्ट से कोई हिस्ट्री है उसकी प्रीवियस कि उसको कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी माजी में इस दवा को इस्तेमाल करने से उनको किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ा है, तो उनके लिए ये दवा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो इस दवा के इस्तेमाल के बाद आप ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इसमें गनूदगी का एलिमेंट है। ये सेडेटिव मेडिसिन में आ जाती है, एंटीहिस्टामाइन है, आपको ये मतलब सुकून आवर दवा भी है, तो उससे आपको नींद आ सकती है। तो ड्राइविंग भी नहीं करनी और किसी हैवी मशीनरी के पास भी नहीं जाना इसको इस्तेमाल करने के बाद। और ये तो थी कुछ रिस्क एंड वार्निंग सेक्शन। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो इसकी जो अमूमी खुराक है वो मतलब 2 साल से 6 साल के बच्चों के लिए वो हाफ टी स्पून बोथ टाइम्स अ डे, यानी आधा चाय का चम्मच जो है टी स्पून, वो आपने सुबह शाम देना है। और इसी तरह 6 से 12 साल के बच्चों के लिए वो 1 टीस्पून आपने इसको सुबह शाम दे सकते हैं। और इससे अडल्ट है यानी 12 या उससे बड़े जो मतलब अडल्ट में आ जाते हैं उनके लिए 2 टीस्पून जो है वो ओडी में ले सकते हैं या बीडी में भी ले सकते हैं। सो ये इसकी कुछ डोजेज थी। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। तो इसको स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड करना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है और इसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से और हीट से। नमी वाली और खुश्क जगह पे रखना है, इससे दवा की एफिकेसी मेंटेन रहती है और दवा जो है वो अपना असर नहीं खोती। अब हम चलते हैं इसकी मतलब क्राइटेरिया कि इसको ओरली इनटेक करना है या इंजेक्शन में यूज़ नहीं करना है। इसको मतलब चाय के चम्मच को मुंह के ज़रिए आपने लेना है, यानी इस सिरप को ओरली आपने इनटेक करना है। अब हम चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो प्राइस मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं बता दूंगा। फ्रेंड्स, आज हमने जिस प्रोडक्ट को रिव्यू किया वो है सिरप टी डे। ये लिवोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड इसमें पाया जाता है। नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल इसको मार्केट कर रहे हैं। प्राइस इसकी 124 रुपीज़ है जो बैच मेरे पास है, बाकी ये वेरीज कर सकती है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन को क्यूरी हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई दिया करूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अगेन लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शहजाद हुसैन ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़।